नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube मंच पे। और आज इस मंच के माध्यम से जो है हम इतिहास विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। और ये टॉपिक है हमारा क्या, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन जो है इतना महत्वपूर्ण है कि चाहे आप वो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, या जो है यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, या सपोज दैट आप आईएएस पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, यहां से जो क्वेश्चन हैं वो बनते ही बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और अच्छे क्वेश्चन आप तभी कर पाते हैं जब आपके पास कॉन्सेप्ट होता है। फैक्ट से अच्छे क्वेश्चन आप नहीं निकाल पाएंगे। फैक्ट जो है कर तो ले जाएंगे यदि याद है तो, लेकिन यदि उसमें जो है ऑप्शन बना दिया या कथन कारण बना दिया या 1 2 3 करके क्वेश्चन जब बना दिया, तो ऐसी स्थिति में आप प्रश्न तभी कर पाएंगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट हो। तो देखिए, ये जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन जो है, हम इसकी कई सारी और भी वीडियो डाले हैं, लेकिन मुझे लगा कि यहां से प्रश्न बार बार बनते हैं, इसलिए इसके कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आपसे छूटने न पाए। तो एक चीज समझिए कि भक्ति जो है संस्कृत भाषा के भज धातु से बना है। और भक्ति आया कैसे? तो देखिए, जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, इसमें मोक्ष के 3 मार्ग बताए गए हैं। कितने मार्ग बताए गए हैं? 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। यानी आपको जो है मोक्ष तभी मिल सकता है, मोक्ष यानी पुनर्जन्म। जैसे आप देखेंगे कि पुनर्जन्म का जो चक्र है आता जाता रहता है। हम लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म में क्या होता है, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। लेकिन इसमें एक चीज कहा गया कि मोक्ष यानी इस संसार के आवागमन से आप क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। बार बार आपको अब जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी को कहते हैं हम लोग मोक्ष। तो इस मोक्ष के लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए कहा गया कि 3 मार्ग बताया गया। एक मार्ग बताया गया आपको ज्ञान मार्ग, यानी आप ज्ञान के माध्यम से भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और ये ज्ञान आपको मिलेगा कहां से? तो ये ज्ञान मिलेगा आपको वेदों से, ये ज्ञान मिलेगा आपके आर्णयकों से, ये ज्ञान मिलेगा आपको उपनिषदों से। तो इन ज्ञान को अर्जित करके भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें बताया गया हमारे वेदों के माध्यम से। अब दूसरा एक मार्ग आता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, कर्म मार्ग। अब कर्म के माध्यम से आप मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता न करो। यानी गीता जो है कर्म पे बल देता है। और गीता में यह कहा गया कि कर्म के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और गीता में श्री कृष्ण भगवान जो है आकर के ये कहते हैं, उपदेश देते हैं कि आप जो हैं कर्म करो, फल की चिंता न करो, फल देने वाला मैं हूं, मैं ही इस चराचर जगत का स्वामी हूं। तो यहां पे क्या हो गया, कर्म मार्ग पे बल दिया गया। अब एक तीसरा मार्ग आया जिसे भक्ति मार्ग कहते हैं, ठीक। और इस मार्ग में यह कहा गया कि आपको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान कर्म की आवश्यकता नहीं, केवल भक्ति की आवश्यकता है। यानी आप यदि अपने आराध्य में लीन हो करके और प्रेम पूर्वक, तो भक्ति हमेशा कैसे होती है, भक्ति होती है हमेशा प्रेम पूर्वक, उसमें लीन हो करके उसमें प्रेम पूर्वक यदि आप जो है भक्ति करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यही भक्ति कैसे आई, कब आई, इस चीज को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो भक्ति का जो प्रारंभिक उल्लेख हमें मिलता है, यह मिलता कहां पे है? तो यह मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। कहां पे? श्वेताश्वर उपनिषद में। उपनिषद में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति का प्रथम उल्लेख कहां पे मिलता है? तो भक्ति का प्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। क्लियर? अब देखिए, जो भक्ति सबसे पहले आई कहां, और भक्ति जो है सबसे पहले आती है हमारे दक्षिण भारत में, ठीक। यानी भक्ति की बात जो है सबसे पहले कहां पे उभरी?
दक्षिण भारत में। और ये दक्षिण भारत में भक्ति किन लोगों के माध्यम से आई? तो ये दो लोग थे, एक जो है विष्णु भक्त, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अलवार संत। और दूसरा है जिसे हम लोग शिव भक्त, इनके अनुयायियों को कहते हैं नयनार। ठीक, तो यही आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि अलवार संत जो है थे वो किसके उपासक थे? तो अलवार संत जो है भगवान विष्णु के उपासक थे। ठीक, और नयनार संत किसके उपासक थे? तो नयनार संत जो है शिव के उपासक थे। ये चीज समझ लीजिए यहां, क्योंकि यहां संतों की दो धाराएं हैं, दो शाखाएं हैं। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान से देख लेना है। अब देखिए, जो अलवार संत हैं ये कैसे थे? ये एकेश्वरवादी थे। और आप एक चीज और समझ लीजिए कि जो वैष्णव भक्त हैं ये क्या है कि सगुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं। ठीक, और एक उदाहरण मैं आप लोगों को दूं, जब हम आएंगे उत्तर भारत में तो यहां पे एक घटना घटती है। और क्या घटना घटती है? तो यहां घटना घटती है कि जब कृष्ण जी मथुरा से चले जाते हैं, कहां पे? द्वारिका में। और कृष्ण की जो साधिकाएं थी यानी गोपियां, वो उनके प्यार में क्या है? व्याकुल हैं। और उनको भेजती हैं, किसको? उद्धव जी को भेजती हैं। और यह बात उद्धव प्रसंग में कही गई है। तो उद्धव जी को भेजती हैं कि भाई वो इतने दिन से जा करके वहां बैठे हैं, क्या हम लोगों की भी कोई खोज खबर लेंगे? जा करके आप उनसे बता करके आइए। जब उद्धव जी इनकी बात लेकर के गए द्वारिका में, और जब कृष्ण भगवान से ये बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि आप मेरा संदेश लेकर के जाइए और कुछ दिन तक उन गोपियों को कहिए कि आप लोग सगुण भक्ति को त्याग करके निर्गुण निराकार ब्रह्म की यानी हमारी उपासना करें, हम उसी में उनको दिखाई देंगे। अब ये उपदेश लेकर के जब उद्धव जी जाते हैं गोपियों के पास, तो गोपियां जो है नाराज हो जाती हैं। और इसी में एक उद्धव प्रसंग जो है बड़ा अच्छा है। तो क्या कहती हैं कि उद्धव जसुधव गहो वह मार्ग ज्ञान की तेरी जहां गुदरी है। और इतना गुस्सा होती हैं कि कहती हैं कि हे उद्धव, जो ये ज्ञान दे करके तुमको भेजा है यानी वो काला और तुम काले, तो तुम जा करके उनसे बोल देना। यानी वो गुस्से से लाल हैं। और ये सीख जो है हम लोगों को न दे, जो सीख तुम लेकर के आए हो, क्योंकि हम लोग जो हैं सगुण ब्रह्म के ही उपासक हैं। निर्गुण ब्रह्म जो है हमारे जेहन में है ही नहीं, तो हम इसकी उपासना कर कैसे सकते हैं? ठीक, तो ये चीजें तो है कि जब हम उत्तर भारत में आएंगे भक्ति कैसे बढ़ी है, तो यहां पे ये चीजें जो है सगुण शाखा वालों के माध्यम से कही जा रही है। लेकिन अभी चलिए हम लोग हैं दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में मैंने कहा कि ये दो शाखाओं में बटी हुई थी। तो जो अलवार संत हैं, अलवार संतों में 12 प्रमुख संत थे, जिनमें कुछ प्रमुख संतों के नाम हम आप लोगों को यहां पे दिखा रहे हैं। ये है नाम अलवार। क्या है? नाम अलवार। दूसरा है मधुर कवि, ये महत्वपूर्ण संत हैं, मधुर कवि और अंडाल। ठीक, तीसरा लास्ट है कुलशेखर। और ये देखिए कि आपसे जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो कवि थे यानी संत थे, कौन? वैष्णव संत। इन वैष्णव संतों में कौन सा संत जो है महिला संत थी? तो यही है, कौन? ये अंडाला जो है। और कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये अंडाला क्या थी? ये महिला संत थी। और किस राज्य से संबंधित थी? तो ये राज्य है पांडे। आप लोग देखिए दक्षिण में 3 राज्य हुआ करते थे इस समय, चेल चोर पांडे, चेल चोर पांडे। ठीक है ना? तो चेर चोल पांडे, तो इसी ये पांडे राज्य की थी संत, क्या? अंडाला। और ये कैसी संत थी? महिला संत थी। दूसरा प्रश्न इससे पूछता है कि कुलशेखर यानी वो कौन सा भक्ति काल का संत था जो राजा था, और राजा से क्या हो गया कि भक्ति संत के रूप में अपने को कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए यही कुलशेखर है। और कुलशेखर जो है ये चेर वंश का शासक था। किस वंश का? ये चेर वंश का शासक था और मालावार का राजा था। ये जो है इस तरह से राजपाट से विरक्त होकर के और इसने भक्ति को अपनाया और कृष्ण भक्ति शाखा यानी अलवार संतों के माध्यम से जुड़ करके इसने भक्ति का प्रचार प्रसार
किया। ठीक, तो ये चीजें समझ लीजिए कि अब आपसे एक क्वेश्चन और दे देता है, आपसे दे देगा ये कि निम्न में से कौन सा संत अलवार संत है और कौन से संत नैनार संत है। यही नाम उठा करके दे देगा और इसमें से एक नाम ये उठा करके दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन से अलवार संत नहीं है, कौन से नैनार संत हैं। यदि आप इसको अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे, प्रश्न जो है गलत करके चले आएंगे। तो ये चीजें हो गया। अब चलते हैं हम नैनार संतों पे। नैनार संत किसके उपासक हैं? ये शिव भक्त हैं, यानी भगवान शंकर की उपासना करते हैं। इनकी संख्या 63 बताई गई, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण संत है हम इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये है निरुनाथ बुक्रसु। निरुनाथ बुरकसु जो है ये एक संत है जिसे अपर के नाम से भी जाना जाता है, और यह भी क्या था? यह भी एक जैन संत था। ठीक, और इस काल में देखिए जैन धर्म बड़े ही तेजी से अपना पांव पसार रहा था दक्षिण भारत में। तो जब तेजी से दक्षिण भारत में जैन धर्म अपना पांव पसार रहा था, उसी समय ये संतों ने आ करके और फिर से यानी शैव धर्म और वैष्णव धर्म को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यही है जो कि क्या था, पहले जैन संत था, बाद में इसने क्या किया कि अपने को नैनार संतों के रूप में परिवर्तित करके शैव धर्म में आ गया। इसने एक शाखा चलाई जिसे दास भक्ति के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रश्न यदि थोड़ा सा गहराई में जाकर के पूछे कि दास भक्ति किसने चलाई, तो यही अपर जो है ये दास भक्ति चलाया था। क्लियर? अब देखिए तिरुज्ञान संबंदर। तिरुज्ञान संबंदर जो है अगला संत है सुंदर मूर्ति, और ये सुंदर मूर्ति जो है खूब उठा करके ऐसे दे देता है। इधर से 4 नाम दे देगा, उसमें सुंदर मूर्ति डाल देगा, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन जो है अलवार संत नहीं है। तो ये जानते रहेंगे तब तो ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मणिक वाचकर ये क्या है? ये सब जो है अलवार संत हैं। ये क्लियर? अब देखिए ये दक्षिण भारत में जो भक्ति है ये तेजी से फैल रही थी, अपने विचारों को लोगों के बीच जो है पहुंचाने का काम कर रहे थे ये संत। लेकिन तभी जो है रामानंद आते हैं। कौन? रामानंद। और रामानंद जो हैं ये भक्ति को उत्तर दक्षिण से उत्तर लेकर के आए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण से भक्ति पहले उत्तर में आई कि दक्षिण में? तो भक्ति पहले दक्षिण में आई। किनके माध्यम से? अलवार नैनार संतों के माध्यम से। और उत्तर भारत में भक्ति को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रामानंद को। और रामानंद के शिष्य तो जानते ही हैं आप, रामानंद के शिष्य में धना थे, कबीर थे, ये सेना थे, ये जो जितने थे ये सब किसके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे। रामानंद की विशेषता ये थी कि ये छुआछूत, जात पात, ये सब इसके क्या थे? ये विरोधी थे। ठीक है ना? अब देखिए, अब जब उत्तर में भक्ति आई, यानी दक्षिण से उत्तर में भक्ति आई, तो भक्ति जो है 2 शाखाओं में बटी। जैसे वहां क्या है कि अलवार और नैनारों में बट रही है, उसी तरह से यहां भी 2 शाखाओं में बटी। एक को कहते हैं हम सगुण भक्ति शाखा और दूसरे को कहते हैं निर्गुण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति शाखा वाले क्या हैं कि आकाकार यानी साकार ईश्वर की आराधना में विश्वास करते हैं। ठीक, यानी व्यक्ति रूपी ईश्वर में विश्वास करते हैं। लेकिन जो निर्गुण भक्ति वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो साकार ब्रह्म की उपासना में विश्वास नहीं करते। अब निराकार वाले और साकार वाले ये एक दूसरे की आलोचना करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो सूरदास हैं ये सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। अब ये कह रहे हैं इनकी आलोचना करते हुए निर्गुण ब्रह्म वालों की कि भाई निर्गुण ब्रह्म तो उसी तरह से है जैसे कि किसी को रसगुल्ला खिला दीजिए और रसगुल्ला खिला करके किसी गूंगे व्यक्ति को और उससे पूछिए कि कैसा मजा है, तो वो गूंगा व्यक्ति उस रसगुल्ले का क्या अर्थ बताएगा कि हमको किस तरह का महसूस हुआ। तो उसी तरह से ये निर्गुण भक्ति वाले हैं और इसकी ये खिल्ली उड़ाते हैं। कौन? सूरदास जी। वो कहते हैं कि सगुण भक्ति में ये सारी चीजें हैं जो कि हमको महसूस कराती है, हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक माध्यम देती है। ठीक, तो देखिए सगुण भक्ति शाखा में 2 शाखा हो गई।
एक को कहते हैं रामाश्रयी शाखा और दूसरे को कहते हैं कृष्णाश्रयी शाखा। तो रामाश्रयी शाखा वाले में राम की आराधना करते हैं और कृष्णाश्रयी शाखा वाले जो हैं ये किसकी आराधना करते हैं? भगवान कृष्ण की। तो जो रामाश्रयी शाखा है इसके महत्वपूर्ण कवियों में नाम जाता है किसके? तुलसीदास का। ठीक है ना, ये तुलसीदास का नाम जाता है, ये रामाश्रयी शाखा के ये प्रसिद्ध कवि हैं। और कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं वल्लभाचार्य हैं, सूरदास हैं, मीराबाई है, निम्बर्काचार्य हैं। ये सब लोग किसके हैं? ये हैं कृष्णाश्रयी शाखा के कवि। तो दूसरी, अब चलिए हम चलते हैं निर्गुण भक्ति पर। निर्गुण भक्ति जो है ये अभी दो भागों में है। एक को कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरे को कहते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक, अब ज्ञानाश्रयी शाखा जो है इसके कौन कौन से कवि हैं? ये हैं कबीरदास, नानक, रैदास, दादूमल, सुंदरदास, मलुकदास। ये सब किसके शिष्य हैं? ये रामानंद के ये सारे शिष्य हैं। तो ये जो है ज्ञान के माध्यम से जो है ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं और उनके गुणों का बखान करते हैं। इसलिए इस शाखा को हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से जानते हैं। ये भी देखिए, ये बाह्य आडंबरों का खंडन करते हैं, ये ढोंग में विश्वास नहीं करती, ये सब छुआछूत और जाति पात का खंडन करते हैं। अब उदाहरण ले लीजिए जैसे कि कबीरदास का। कबीरदास जी क्या करते हैं कि हिंदू धर्म की भी आलोचना करते हैं, मुस्लिम धर्म की भी आलोचना करते हैं। तो हिंदू धर्म की आलोचना में ये क्या लिखे कि माला फेरत युग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ठीक, और उसी तरह से ये आलोचना मुस्लिमों की भी करते हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया चिनाए, अताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। यानी तुम मस्जिदों पे चढ़ करके और जोर जोर से चिल्लाते हो तो क्या खुदा जो है बहरा हो गया है कि जो आप पहुंचाना चाहते हो वो नहीं सुन रहा है। और इसी तरह से हिंदुओं की भी आलोचना करते हैं कि आप दिन भर माला लेकर के जो ये जपते हो, क्या इससे ही प्रभु को खुश कर सकते हो? इसके लिए जरूरी है कि आप ज्ञान को अर्जित करो। ठीक, तो ये कौन से हैं? ये ज्ञानाश्रयी शाखा के जो है कवि हैं। ये सभी जो है कटु आलोचक होते हैं सामाजिक बुराइयों का। क्लियर? अब चलिए इसी में हम चलते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। ये जो प्रेमाश्रयी शाखा वाले हैं ये प्रेम के माध्यम से, लेकिन प्रेमाश्रयी शाखा में भी ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। ये प्रेम के माध्यम से जो है ईश्वर के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से किसका नाम जाता है? ये नाम जाता है मलिक मोहम्मद जैसी। और मलिक मोहम्मद जैसी जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है, आप 12 मासा आप लोग पढ़े होंगे जब इंटरमीडिएट में ही, ये 12 मासा आपको मिल जाती है कि पिए जो गए किन न फेरा। ये जो 12 मासा पे ये सारी ये 12 मास से लेकर के यानी चैत से लेकर के और फागुन तक की सारी घटनाओं का एक एक करके प्रेम के माध्यम से इसमें वर्णन किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? तो यही मलिक मोहम्मद जैसी। और मलिक मोहम्मद जैसी जो है एक सूफी संत थे। ये क्या थे? सूफी संत। एक बार पीसीएस में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सूफी संत था, तो यही सूफी संत थे आपके मलिक मोहम्मद जैसी। क्लियर? तो ये सारे जो थे ये भक्ति आंदोलन से संबंधित ये संत थे। अब देखिए कुछ महाराष्ट्र धर्म के बारे में, उसको चूंकि हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहां पे एक पॉइंट आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोगों से भक्ति काल में ही महाराष्ट्र धर्म आता है और महाराष्ट्र धर्म का उद्भव किनसे हुआ है? तो महाराष्ट्र धर्म का उद्भव जो है ये महाराष्ट्र के कुछ कवियों के माध्यम से हुआ है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र धर्म क्या है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक बार आईएएस में प्रश्न पूछा गया है कि महाराष्ट्र धर्म से आपका क्या अभिप्राय है। तो महाराष्ट्र धर्म जो है कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, बल्कि इन्हीं कवियों के द्वारा जो चलाया गया एक भक्ति मार्ग है, जिसमें छुआछूत, धर्म, भेदभाव, इन सारी चीजों की जो आलोचना वो करते हैं, वही काम ये महाराष्ट्र धर्म वाले लोग भी करते हैं। तो महाराष्ट्र धर्म के कवियों में कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं। अब उनका नाम है नानक दास,
यानी नामदेव, ज्ञानदास, ज्ञानदेव और एकनाथ, तुकाराम, रामदास। ठीक है ना। तो ये कवि हैं नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। ठीक। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक कोड बना दिया था जिससे कि आप लोगों को आसानी से ये चीजें याद हो जाए। जैसे पूछ दिया जाए कि महाराष्ट्र के संत है, इनका क्रम बताइए, तो ये यदि याद रहेगा, न ज्ञान एक तुमको रामदास, न ज्ञान एक तुमको रामदास, यदि ये चीज याद रहेगा तो तुरंत जो है इसको क्रम से मिला देंगे, जैसे ही आएगा इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ना से नामदेव, ज्ञान से ज्ञानदेव, एकनाथ, तुमको तुकानाथ और रामदास। ठीक है। तो ये इनका क्या है, क्रम। और रामदास जो है एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम है क्या, दासबोध। दासबोध। तो आपको यह भी आएगा कि दासबोध की रचना किसने की थी, तो यही रामदास किए थे। और महाराष्ट्र धर्म के कवियों पे हम अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिससे कि इनके सारे प्रश्न जो है एक एक क्लियर हो जाए। अब देखिए, एक इसमें एक संत हैं बहिनाबाई, और बहिनाबाई को आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि महाराष्ट्र के संतों में यही एक क्या है, महिला संत हैं बहिनाबाई। तो बहिनाबाई का संबंध किससे है, तो महाराष्ट्र के संतों से हैं। ये कैसी संत हैं, तो ये महिला संत हैं। ठीक। तो इस प्रकार से हमने भक्ति आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को आप लोगों के सामने क्लियर किया। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, इसे शेयर जरूर करिएगा जिससे कि और इस पे हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। धन्यवाद।